जी की बारात के समय कुछ शकुन हुए हैं तथा भरत जी की चित्रकूट यात्रा के समय इतना कहत छींक भय बाएं आदि। तो महाराज जी इस समय इन सब बातों को हम कितना माने, क्योंकि कलयुग में तो कर्म प्रधान है। तो आपने प्रश्न ही नहीं किया, अपना उत्तर भी दे दिया है। तो आप कहते हैं कि महाराज जी इस समय का मतलब, अरे जो सत्य है वो हर समय होता, त्रिकाल होता है सत्य। इस समय क्या मतलब, मैंने त्रेता युग में मान लो, द्वापर युग कलयुग में ना मानो। सत्य तो त्रिकाल सत्य होता है। ये नहीं कि कलयुग में द्वापर त्रेता युग में मानते थे, क्या इस कलयुग में भी अब भी माने? आजकल विज्ञान का युग है, तो विज्ञान का युग आने से क्या होगा, तो सत्य बदल जाएगा। वैज्ञानिक सत्य को नहीं मानेंगे क्या? हाँ, सत्य को जानते नहीं, वो अलग बात है। विज्ञान पूर्ण सत्य को अभी जान नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने आज तक जो भी खोज की है, हम मान लिया हमने वो सत्य है, लेकिन क्या सारी खोज कर ली? क्या वैज्ञानिकों ने कह दिया हमने सब कुछ खोज कर लिया, अब कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा? जिस दिन विज्ञान ये कह देंगे कि अब इस सृष्टि में कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा, तभी मैं मानूंगा कि अब विज्ञान ठीक, इससे अलग जो बोलेगा वो गलत। लेकिन विज्ञान स्वयं कह रहा है, वैज्ञानिक स्वयं कह रहे हैं अभी खोजना बहुत बाकी है। तो जो वैज्ञानिक नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि वो संत नहीं जानते, वो ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है। जो वैज्ञानिकों ने आज जाना है उसको भी ग्रंथों में लिखा गया है सूत्रात्मक ढंग से। और जो जानेंगे इस सृष्टि के ही बारे में, जो अभी जाना नहीं, कभी जानेंगे अगर आगे दुनिया रही तो कोई नया नहीं जानेंगे। सब कुछ हमारे ग्रंथों में सूत्रात्मक ढंग से लिखा हुआ है। और मनुष्य के लिए जितना ज्ञान जरूरी है वो सब का सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। और यदि उससे अधिक खोज कोई करेगा, उससे कलयुग बढ़ेगा, मनुष्य के लिए सिर दर्द हो जाएगी। शास्त्रों से अधिक यदि कोई खोज कर रहा है, यद्यपि वो नई खोज नहीं, क्योंकि हमारे शास्त्र भी ये नहीं कहते कि सब कुछ जान लिया है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं जितना मनुष्य के लिए हित में है वो सब कुछ हमने बता दिया। जानते हम सब कुछ, लेकिन ग्रंथों में बताएंगे उतना जितना मनुष्य हजम कर सकता है। रसोई में तो भोजन बहुत है, लेकिन माँ उतना ही परसेगी जितना बेटा खा सकता है, उतना ही थाली में परसेगी। बाकी कुकर में भगोने में जो है उतना वो थोड़ी सारा परस पाएगी, जितना वो पेट में उसकी होगा। तो माँ अपने बच्चे को पानी पिलाएगी उतना तो पिलाएगी ना जितना उसको प्यास है, पूरा घड़ा थोड़ी उनके आगे रख देगी। तो संत सब कुछ सृष्टि में जानते हैं, लेकिन संतों ने भगवत आज्ञा से उनकी शक्ति को प्राप्त करके जाना सब कुछ है, लेकिन शास्त्र के अनुसार परसा उतना है जितना मनुष्य को जरूरी चाहिए। विज्ञान सब कुछ नहीं जानता, लेकिन भगवान के संत सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो बताते परस्ते उतना है जितना उनके उपयुक्त हो। लेकिन विज्ञान यदि शास्त्रों से ज़्यादा कुछ तरक्की कर रहा है, माने जो बातें शास्त्रों में छिपा रखी हैं, यदि उनको भी विज्ञान प्रकट कर रहा है, ये सिर दर्द बनेगी प्रत्येक मनुष्य के लिए। विज्ञान इतना तरक्की ना करता तो आतंकवाद ना पनपता, विज्ञान इतना तरक्की ना करता तो चरित्र हनन इतने नहीं होते, विज्ञान तरक्की ना करता तो ये तलाक भी नहीं होते। ये विज्ञान के देने आतंकवाद, ये जितने भी गलत काम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, इन सब के पीछे हाथ किसका है? वैज्ञानिकों की दी हुई तकनीक का हाथ है। यहाँ कितने अपराधी जेल में बैठे बैठे भी दूसरे का मर्डर करा देते हैं, किसकी कृपा से? वैज्ञानिकों ने जो यंत्र दिए है ना, उनकी कृपा से, मोबाइल आदि की कृपा से। क्या करते हैं? जेल में जहां अपराधी बंद हो जाता, अपराध करने देते और उसको सुधारते हैं, उल्टा आज कितनी जेलों में अपराधीकरण जेलों के अंदर हो रहा है। किसके आधार पर? ये मोबाइल, ये विज्ञान के बनाए हुए यंत्र। तो जितना मनुष्य के लिए उपयुक्त है उसका दुरुपयोग न कर सके, उतना शास्त्रों में बता रखा। इतना ही नहीं है तो बहुत, लेकिन शास्त्रों में केवल उतना ही ज्ञान प्रकट किया जितना मनुष्य के लिए हितकारी हो, इस कलयुग के मनुष्य के लिए। जैसे द्वापर युग में भगवान ने महाभारत किया युद्ध, तो उसमें भगवान ने उन अस्त्र शस्त्र वेत्ताओं को इकट्ठा किया महाभारत युद्ध में, जो मंत्रों के बल से अस्त्र शस्त्र चलाते थे।
अभी ऐसा विज्ञान ने खोज नहीं किया, अभी विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँचा। लेकिन भगवान ने देखा अब कलयुग आ रहा है, ये मंत्रों के बल पर चलने वाले यंत्र, ये शस्त्र, ये तो तबाह कर देंगे पूरी सृष्टि को। इसलिए भगवान ने क्या कि उस विद्या को समाप्त कर दिया। कलयुग के लिए विद्या ठीक नहीं है, ये विज्ञान, शस्त्र विज्ञान मंत्रों के आधार पर ये कलयुग के लोगों के लिए ठीक नहीं। इसलिए भगवान ने क्या किया, उन सब राजाओं को, राजकुमारों को, जो भी मंत्र के प्रभाव से, जो भी सृष्टि माने मंत्र के प्रभाव से जो अस्त्र शस्त्रों से विनाशकारी वो करते थे कार्य, तो उन सब को इकट्ठे करके महाभारत में भगवान ने सबको एकदम मरवा दिया कि कलयुग में ये विद्या जानी नहीं चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रों में तो बहुत विद्या है, लेकिन कुछ छिपा दी गई, कुछ कलयुग के लोग, कलयुग के आने से पहले पहले उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ये विध्वंसकारी होगी। इसलिए विज्ञान का अधिक तरक्की करना भी मानव समाज के लिए ठीक नहीं है।